नमस्कार भाई दोस्तों। पंजाब फरवरी 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन बिसात इतनी जल्दी बिछ जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। सबको पता है खडूर साहब से सांसद है जो अमृतपाल सिंह खालसा, वो कहाँ डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है। उनकी पार्टी के अंदर अभी आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होते जा रहे हैं। पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है? थोड़ा रिकॉर्ड चेक करो। अकाली दल वारिस पंजाब दे जो है उसके अंदर आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होने लग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो मची हुई ना, खलबली मची हुई है आम आदमी पार्टी की, सबको पता है। ये पहले ही बताया था, सेट करते हैं गेम को, सेट करते हैं। ये गेम ऐसा सेट करेंगे, आराम से सरकार बन जाएगी। जिसको सरकार बनानी है, सबको पता कौन सरकार बनाने के चक्कर में है। ये तो बताने तीन बंदों के ऊपर से लगता है। सांसद अमृतपाल सिंह खालसा, सांसद रशीद इंजीनियर राशिद, और सोनम वांगचुक। याद है या भूल गए? इंजीनियर राशिद को पैरोल दे दी गई बोलने की, संसद सत्र अटेंड करने की। अमृतपाल को पैरोल नहीं दी गई। 3 बार एप्लीकेशन लगाई, तीनों बार रद्द कर दी गई एप्लीकेशन। सोनम वांगचुक, ऐसा लद्दाख के लोगों ने ऐसा गेम खेल लिया कि उसका एनएसए ही हटाना पड़ गया। बढ़ाना तो बहुत दूर की बात गई, एनएसए हटाना पड़ा और उनको बाहर छोड़ना पड़ा, क्योंकि पूरा लद्दाख सड़कों के ऊपर आ गया था। पता आप लोगों को? नहीं पता होगा। उन्होंने ऐसा गेम किया कि बीजेपी के लोग कदम नहीं रख सकते लद्दाख के अंदर। वोट मांगना तो बहुत दूर की बात गई, कदम रखना मुश्किल कर दिया था। और जितने बीजेपी के दफ्तर थे, हवा हवाई कर दिए थे सारे के सारे दफ्तर, हवा हवाई। खुद गृह मंत्री तक का दफ्तर नहीं छोड़ा था वहां पे। पता है, ये था गेम। दूसरी तरफ बंदी सिंह, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। बलवंत सिंह राजोवाणा भाई ने भी चिट्ठी लिखी थी अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गड़ को और एसजीपीसी के जथेदार साहब को। उनको चिट्ठी लिखी थी। किस संविधान की आप बार बार बात करते हो? कौन सा संविधान? सिखों के लिए कोई अलग से संविधान लिखा जा रहा है क्या? है, सिखों का संविधान गुरु ग्रंथ साहिब है। यह बात आपको आज माननी पड़ेगी या कल मानना। जो संविधान लिखा हुआ है उस संविधान में सिखों को कोई भी अधिकार नहीं है। कोई भी अधिकार नहीं है सिखों को। कमाल की बात। हाँ, उस संविधान के अंदर एक चीज जरूर लिखी हुई है, सिख हिंदू हैं। ये लिख के जरूर बार बार प्रचारित किया जाता है। पता होगा आपको। एक बलात्कारी, एक हत्यारा, डेरा साध राम रहीम, हर इलेक्शन से पहले उसको पैरोल मिल जाती। हर इलेक्शन से पहले बलात्कारी और हत्यारा। बंदी सिंह जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, उनको पैरोल नहीं मिलती। उनकी माता जथेदार भाई जगतार सिंह और जिनकी माता जी इतनी बीमार थी, उनको पैरोल नहीं दी जाती। इसका मतलब संविधान कुछ और ही लिखा हुआ है। कौन से संविधान की बात करते हैं हम? किस संविधान की? किसके संविधान की बात करते हैं हम? संविधान के तहत कसम खाई जाएगी, संविधान के तहत ये होगा। संविधान, वो संविधान है कहां? ये बताओ हमारे को, कहां है वो संविधान? ढूंढ के दिखा सकता कोई? सबको पता अभी चुनाव है, वो अपनी पार्टी का प्रमुख है। खुद गृह मंत्री साहब ने बोला था ना, आपको याद हो तो, संसद के अंदर खड़ा होकर बोला था, कुछ लोग भिंडरन वाला बनने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको डिब्रूगढ़ की जेल में डाल दिया, वहां गुरु ग्रंथ साहिब का जाप करो। साथ में गुरु ग्रंथ साहिब शब्द बोला था, अगर ना पता हो तो। वो वीडियो आप कभी भी निकाल सकते हो गूगल के ऊपर से, कभी भी वीडियो निकाल सकते हो। वीडियो निकल कर आपके सामने आ जाएगा। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। अभी आम आदमी पार्टी वालों को आप इसमें शामिल कर रहे हो, अकाली दल वारिस पंजाब दे में। क्या सोच रहे हो? ये पिच तैयार की जा रही है, तैयारियां चल रही पिच होगी। जितने भी, चाहे वो अकाली दल वारिस पंजाब दे है, अकाली दल अमृतसर है, या और अकाली दल बादल है, या तो सभी मिल जाओ, एक जगह पे आ जाओ, या फिर तुम अलग अलग लड़ो। और फायदा, वो बोलते ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर उठा के जाएगा। बंदर तैयार है फायदा उठाने के लिए, बंदर सेना भी तैयार है और बंदर भी तैयार है। वो बंदर फायदा उठाएगा। आप लोगों को बिल्कुल जो सीधी सिंपल भाषा होती है ना, उस तरीके से समझाया है, सिर्फ उस तरीके से। अगर आपकी समझ में आ गया तो। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको खाली कुर्सी चाहिए। इनको कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल डीजल तो नालियों में बह रहा है, गैस घर घर सप्लाई हो रही है। कहां लाइन है ही नहीं, गैस की कोई लाइन नहीं। जब तक हमारे देश में नाले हैं तब तक गैस की कमी हो ही नहीं सकती। एक महान प्रोफेसर ने बता दिया था तो बहुत पहले। अर्थशास्त्री दुनिया ने देखी, हमारे पास तो अर्थशास्त्री है, ऐसी ऐसी बातें बोल जाता है। कमाल की बात है। विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे गुम हो रहे, कहां गुम रहे? चुनाव है भाई, चुनाव में पैसे बांटे जा रहे हैं। कमाल की बात है कि सबसे बड़ा जातिवाद का खेल इस झाड़ू सरकार ने पंजाब के अंदर खेल दिया है। अगर ना पता हो ना, पंजाब में जाओ, पता करो। हजार हजार रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन जाति पूछ के। जी हां, जाति पूछ के पैसे दिए जा रहे हैं पंजाब के अंदर। पता है किसी को इस बात का? चेक करो, तब पता लगेगा आपको। क्या सोचते हो? क्या हम वो माइक उठा के घूमते रहेंगे? वो पत्रकार सोचते हो क्या माइक लेकर चले गए, वहां भी रिपोर्टिंग कर दी, वहां ना? इस चीज की हमारे कोई जरूरत ही नहीं है।
जो न्यूज निकालनी होती है ना उसको निकाल लेते हैं हम, उस न्यूज को निकाल के ले आते हैं, फिर बाद में चाहे कोई कहीं घूमता रहो, इस चीज से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सच एक बार बोलना पड़ेगा, एक झूठ को दबाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई लॉकडाउन के बारे में बोल रहा था लोग, अबे लॉकडाउन नहीं तो और क्या, लाइनों में खड़े हो तुम, गैस की लाइन, तेल की लाइन, और क्या ये डिजिटल लॉकडाउन बोल रहा था, इसी को डिजिटल लॉकडाउन बोलते हैं। और डिजिटल मैंने ये नहीं बोला था आप घरों में कैद हो जाओगे, पूरा लॉकडाउन लग जाएगा, ये हो जाए ना, इसको डिजिटल लॉकडाउन बोला जाता है। और डिजिटल लॉकडाउन तो लगा हुआ है, कितने दिन हो गए आपको पता ही नहीं इस चीज का। घूमने फिरने में पाबंदी नहीं है इसमें, लेकिन जो गोबर खा के पी का मूत्र, तूने बोला था लॉकडाउन लगेगा, अबे ढक्कनो, गधों के साथ बहस करोगे तो गधे ही बनोगे। इसलिए उनसे कोई बहस नहीं, उनके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं, उनके कोई रिप्लाई नहीं देते, कभी नहीं दिया, ना मैं फेसबुक पर देता ना यूट्यूब पर देता, कहीं रिप्लाई नहीं देता मैं इनको, क्योंकि ये गधे हैं, गोबर खाते हैं, मूत पीते और आ जाते हैं चल के। ऊपर से वो पाकिस्तानी इनके पीछे लगा हुआ, गोबर पर टैक्स लगा दिया, बता 20 रुपए का। अब पाकिस्तान में जो अंधभगत बैठे होंगे वो क्या करेंगे, हैं वहां भी अंधभगत है, कहीं सोच रहे ना, वहां पर भी बहुत अंधभगत है, हर देश में अंधभगत होते हैं, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। आपको क्या दिखाया जाता, ईरान इजराइल युद्ध, ईरान इजराइल युद्ध है, वो रूस चीन फ्रांस वीटो पावर का इस्तेमाल करके टक दे ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए, बस स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल लगा था, ईरान खोल लगा, तब भी आपकी समझ में नहीं आया कौन किसकी मदद कर रहा है, तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ, IMF तुम्हारे को कर्ज नहीं दे रहा, पता जो जो इमरजेंसी का धन है तुम उसी को निकाल रहे हो और चुनाव में खर्च कर रहे हो। एक हरियाणा के एक नेता है जो पहले बीजेपी में होते थे, अभी वापस बीजेपी से वापस आ गए हैं, बीजेपी में होते, उन्होंने सरेआम इंटरव्यू में बोला है कि बीजेपी कैसे खरीदते हैं, पता है MLA MPs को कैसे खरीदते हैं, अगला बोलता मैं तो 20 करोड़ लूंगा, बोले उसको 50 करोड़ दे देते हैं, सोच ही नहीं सकता तेरे को इतनी कीमत देंगे। यहां पे तुम्हारा धन गायब हो रहा है, जो तुम्हारा विदेशी मुद्रा भंडार ना यहां पे कम हो रहा है, ये खरीदते हैं, 24 आवर चुनावी मोड में रहते हैं ये सिर्फ ये देखते हैं कहां से कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है। अभी देखना कोई बीजेपी से आएगा, अकाली दल वारिस पंजाब में, कोई आम आदमी पार्टी से आएगा, तो फिर क्या सोचते हो पंथक पार्टी बच जाएगी, वो सोच सकते हो आप वो पंथक पार्टी बचेगी, भूल के भी मत सोचना इस बारे में। आपको सारे उदाहरण दे दिए गए हैं कि सिखों के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है, इस चीज की गारंटी ले सकते हैं हम। कहीं सोच रहे हो ना, कोई बोलता नहीं है जगह, दिखा दे भाई कहां जगह है। तीनों का उदाहरण दे दिया आपको, इंजीनियर राशिद को दी गई पैरोल, अमृतपाल को नहीं दी गई, सोनम वांगचुक NSA ही खत्म करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन वहां लद्दाख के लोगों की एकता थी, यहां कोई झाड़ू का झंडा उठा रहा है, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई बादलों का, कोई सादलों का, कोई किसी का, यहां पर जब तक झंडे उठाए रहोगे तब तक तुम इंसाफ ले लोगे, नहीं मिलेगा इंसाफ। गलती भूल से भी मत सोचना कि तुम्हारे को इंसाफ मिलेगा, कभी नहीं मिल पाएगा जब तक एकता नहीं आएगी तुम्हारे अंदर एकता मुश्किल ही दिखाई दे रही है, मुश्किल, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि अब तुम्हारे जातियों में बांटा जा रहा है, जातिगत जनगणना का जो करवाई जा रही है, तुम्हारे को इतने अच्छी तरीके से पंजाब के अंदर जातियों में बांट दिया जाएगा, और ये तुम्हारी ये क्रिकेटर है जो पंजाब के क्रिकेटर है ये सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। और बनाओ किसी भांड भटार को, किसी नचार को MP MLA बना के खड़ा कर देते हो, मुख्यमंत्री बना के खड़ा कर दोगे तो यही सब होगा, और क्या होगा। भांड और नचार अपना काम तो करेंगे भाई, वो तो दिखाएंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।